हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम डे 11 करने वाले हैं 21 डे एसएससी मैथ्स चैलेंज का। और हमने लिया है 3 जुलाई 2024 का शिफ्ट 3 CHSL का पेपर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमारे क्या क्या बेनिफिट है आप 21 डे सीरीज़ अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप लिखा आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन DI का है और DI का क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, तो हम इसे आके बाद में करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीज बाई 12%, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। देखो रेडियस क्या होता है, और जब रेडियस अगर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में देखा रहा है तो आर का क्यूब होता है ना। ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर का जब क्यूब होता है तो रेडियस 3 बार चेंज होगा, यानी 12, 12 और 12 का सक्सेसिव लगेगा। 12 और 12 क्या हो जाएगा, 12 + 12 24, फिर पॉइंट 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो 44 इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा, यानी 25.44। ठीक है, 2 ही डिजिट रखते हैं इधर, बाकी इधर भेज देते हैं। 25.44 और फिर 12, इन दोनों का सक्सेसिव लगाओगे 25 + 12 कितना होगा, 37.44, और वही आप मल्टीप्लाई करोगे 25.44 इंटू 12/100। ठीक है, इसे आप सिर्फ 25 ही मानो, तो 25 4 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स में। ठीक है, तो 37 + 3 दैट इज़ 40 के अराउंड आएगा, और ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 40.49। क्लियर, इजिली आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंप्लीफिकेशन है बट ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट राउंड में हम इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट राउंड में हम इसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस इतना है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 3.1, ओके 22/7 लेने बोला है ना। ठीक है, 22/7, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारा 24 है, तो 24, सॉरी हाइट 24 है एंड रेडियस 10.5 है। 10.5 को आप क्या लिख सकते हो, 21/2, एक ही बात है, आपको पता होगा 21 का हाफ ही होता है 10.5, 21/2 एंड हाइट क्या है 24। बस सॉल्व करना है इसे, 7 3 21 चला जाएगा, 2 to the 4, 4 से 6 टाइम्स में चला जाएगा, बच गया आपका क्या 22 इंटू 21 इंटू 26, सॉरी 6 सिर्फ। ठीक है, आप इसे यूनिट डिजिट से कर सकते हो, 2 1 × 2 एंड 6 2 × 12, यानी लास्ट में 2 आएगा, ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, AB कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके, यहाँ पे A + B कितना है, 12 है, B + C कितना है, 15 है, एंड C + A कितना है, 10 है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, 12 5 15 4 10 6। ठीक है, 2 इंटू A + B + C, जैसे आप करते हो बार बार, इजिकल टू 5 + 4 9, 9 + 6 15। ठीक है, देन A + B + C क्या हो जाएगा, 15/2, इसे आप 7.5 भी लिख सकते हो, है ना। पूछा क्या है, A कितना करेगा। ठीक है, टोटल A + B + C हमारा 7.5 आया, और हमें A निकालना है, तो B + C जो है उस पर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा B + C कितना है 4, और 4 अगर 7.5 में माइनस करेंगे तो 3.5, 3.5 किसकी, A की एफिशिएंसी आ गई, और A को अकेले करना है, तो इंटू ऊपर में 60 आ जाएगा, इंटू 10, 7 5 12 5 यानी 120/7, इसे आप करोगे 17 7 119, 1/7। क्लियर, ऑप्शन नंबर C यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB AC आर 2 टेंजेंट्स। ओके, एक सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए गए हैं इस तरीके से, A B यहाँ पे और C यहाँ पे। ठीक है, सेंटर यहाँ पे X है, इसको इस तरीके से मिलाया है, बोला है BXC 125 दिया हुआ है, 125 है, तो BAC क्या होगा ये पूछा है। तो आपको पता है कि ऐसे में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो 125 + x = 180, देन x = 55 डिग्री। क्लियर, क्योंकि ये 90 ये 90 होता है, टोटल क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, तो इसलिए आप इसे भी कर सकते हो, अपोजिट सम का यहाँ पे आपका हो जाएगा 180। ठीक है, 125 है तो 55 ये। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पेरीमीटर 64 दिया हुआ है। पेरीमीटर 64 यानी साइड क्या हो जाएगा 16, पूछा क्या एरिया 16 का स्क्वायर 256, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्शन में 10% रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। फॉर एग्जांपल 100% है, 10 ने वोट कास्ट नहीं किया तो 90 ने किया होगा। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल कास्ट वोट्स, इसका 60% जैसे मिला, यानी 54 मिला होगा, 9 6 54, तो दूसरे को कितना मिला होगा 40%, दैट इज 36। ठीक है, अब यहाँ पे डिफीटेड बाई 1242, यानी इसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, 18 की वैल्यू 1242 दी हुई है, 1242/18 इंटू आपका क्या है
100 की वैल्यू निकालनी है बस। ये जाएगा आपका 69 टाइम्स में, आ जाएगा 6900। क्लियर, इजी था, इजी चीज़ ही क्वेश्चन काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज N1 N2 N50 तक, ठीक है, इसका एवरेज M दिया हुआ है। ओके, बोला है कि अगर सभी नंबर्स में 100 से माइनस कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज में भी 100 से माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 18 एक साइड है, मतलब एक ट्रायंगल है, उसके साइड से एक 6 है ना, एक 6 है, एक 18 है, तो थर्ड मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है। देखो 6 और 18 जब भी ऐसे दो साइड दिए हुए हो ना, तो देखो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इनका सम से कम, यानी 18 + 16 24 और 18 - 6 12, इन दोनों के बीच का ही नंबर होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच कितने नंबर आते हैं आप ऐसे देख सकते हो, 13, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 24 - 12 12 आता है, 12 - 1 ताकि दो बार काउंट ना हो, तो वो हो जाएगा 11 ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप लिख कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। बट अगर बड़ा नंबर हुआ तो आपको इस तरीके से करना, माइनस करो, जो भी आएगा -1। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, एग्जाम में कैसे करना, माइनस करो और -1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द इनकम ऑफ P इज़ 40% लेस देन Q, ठीक है, ये 5 है तो ये कितना है, 3 है, देन द कंबाइंड इनकम ऑफ P एंड Q इज़ हाउ मच % ऑफ द इनकम ऑफ P। कंबाइंड इनकम क्या है, 8 है ना, 5 + 3 8। पूछा है कि कंबाइंड इनकम ऑफ P एंड Q इज़ हाउ मच % मोर देन P। ओके, तो 8 है टोटल कंबाइंड इनकम, P से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना, 5 ज़्यादा है ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ज़्यादा है, कितने, 3 से इंटू 100, बस 5/3 किसके इक्वल होता है, 166, 2/3, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, देखो कैसे मैंने किया, 1/3 33 1/3, 2/3 66 2/3, 3/3 तो 1 होगा, देन 4/3 क्या होगा, 133 1/3, वैसे 5/3 हमारा हो जाएगा 166 2/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट 100, उस पर 20 का 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट देता है, स्पेंड्स 10% ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। देखो 100 था, 10 और 20 का सक्सेसिव क्या होगा, 10 + 20 30, डिस्काउंट है -2 दैट इज़ 28 का डिस्काउंट आ गया, तो बन गया ये 72 का, है ना। अब 10% एक्स्ट्रा वो कॉस्ट प्राइस, जो इसका कॉस्ट प्राइस तो 72 हो गया ना, और ट्रांसपोर्टेशन पे लगा रहा है 10%, तो 10% का क्या होगा 7.2 दैट इज़ 79.2। ठीक है, अब बोला है कि इसको अगर 15% प्रॉफिट में बेचना है तो क्या होगा, 79.2 का 15% प्रॉफिट। ठीक है, तो आप इसे 3/23/20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, /10, 2 से ये जाएगा, 3 2 6 1 9 9 2 18 1 2 6, यानी 396 × 23/10। बस आपको ये करना है, 6 3 18 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में, नहीं और भी है, यहाँ भी है, तो आपको यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 8 + 1 9 और 9। ठीक है, ये नहीं है 3 का मल्टीपल, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल क्यों देखा, यहाँ पे देखो 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 396, 9 का भी मल्टीपल है वैसे तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो PQ इज पैरेलल टू SR, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है क्योंकि आपको डायगोनल के साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसे सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिजिट नंबर है 4 8 9 Y 5 Z 6, 72 से डिविजिबल, यानी 9 और 8 दोनों से होगा, है ना। सबसे पहले 8 से चेक करते हो तो लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए, और बोला क्या, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, तो आप देखो 5 7 6 अगर लेते हो तो 8 से जाएगा क्या, ये 8 7 56 2, यानी हाईएस्ट Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z की वैल्यू 7 आ जाएगी, ये 7 हो गया। फिर से लिखेंगे एक बार, 4 8 9 Y 5 7 6, अब ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा, सबसे पहले वो देखते हैं, 9 चला गया, 5 + 4 9, 8 + 7 15, 15 + 6 21 है, और इसमें क्या ऐड करें कि 9 का मल्टीपल बन जाएगा, यानी 6, है ना, 6 ऐड करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 6, x की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी 7, 7 6 42, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ 800 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट अंकुर एंड नेहा इज 5:6। ओके, ये 5:6 क्या स्पीड है, तो डिस्टेंस भी सेम ही हो जाएगा 5:6, है ना। अंकुर को हेड स्टार्ट मिला 200 मीटर का। अब देखो अंकुर को कितना, टोटल 800 मीटर का ट्रैक है, और
यहाँ पे अंकुर को जो जाना है यहाँ पे 200 मीटर का हेड स्टार्ट होना है तो 600 मीटर ही जाना है, ठीक है। अब अंकुर का 5 है, अगर हम 120 से मल्टीप्लाई करें तो 600 मीटर तो ये पहुँच जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे इस नेहा को देखते हैं 120 से तो 720 मीटर तक ये जा पाएगी, जो कितना कम है टोटल ट्रैक से, 80 मीटर कम है। तो 80 मीटर यहाँ पे 80 मीटर से अंकुर जीत जाएगा। बस ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई है, स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वाई सेलिंग 30 मीटर ऑफ क्लॉथ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लॉथ। ओके, हम लिख सकते हैं 30 सेलिंग प्राइस जो है उसमें अगर 30 का कॉस्ट प्राइस अगर घटाते हैं तो 10 एसपी का प्रॉफिट हो जाता है। बस इसे सॉल्व करना है और इससे हमारा क्या आ जाएगा, एसपी और सीपी का रेशियो। तो 20 एसपी इज इक्वल टू 30 सीपी हो जाएगा। देन सीपी अपॉन बाई एसपी क्या हो जाएगा, 2/3। और बोला क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 480। तो 2 अगर 480 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 480 अपॉन बाई 2 इंटू 3, यह आ जाएगा आपका 240 टाइम्स में, क्या आ जाएगा आपका 720। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन सर्कल, एक सर्कल है, बनाने की जरूरत तो है नहीं, रेडियस 4 है, एंगल इतना है, एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 4 इंटू 4। अब 45 डिग्री का पूछा है तो 45/360 विच इज़ इक्वल टू 1/8 है ना, 1/8 लिख सकता हूँ मैं इसे। 4 से जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। और इसे 3.14 लेने बोला है ना, ओके 3.14 इंटू 2 दैट इज 6.28। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, तो आप इसका आंसर या फिर इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर एसएससी को ज़रूर से ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको एक चैट ग्रुप मिलेगा, उसमें आप इसका सॉल्यूशन भेजो, ठीक है। ये वाला आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, किताब फॉर एसएससी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका सॉल्यूशन आपको भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + y + z 15 है। अब देखो जब भी ऐसे इक्वेशन आ जाए ना, सीधा आप क्या उठाओगे, ऑप्शंस उठाओगे। x + y z 15 है, बस यही मैं देखूंगा, आगे देखूंगा नहीं, क्या पता इसी से आंसर मिल जाए। 7 + 3 10, 10 + 5 15, ठीक है, ये तो वेरीफाई कर रहा है। हम बाकी ऑप्शंस नहीं देखेंगे क्या, ज़रूर देखेंगे। 7 + 5 12, 12 + 1 13, हमें तो 15 चाहिए। 2 + 5 7, 7 + 3 10, ये भी नहीं होगा। 7 + 3 10 12, ये भी नहीं होगा। बस ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। बिल्कुल 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आराम से होने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई स्किप करेंगे, फर्स्ट राउंड में डी आई स्किप करेंगे। 12.75 किसके, बस 100, ये पॉइंट हटेगा एक और 100, इससे आप कट करोगे 25 4 था, यहाँ पे आएगा 25 5 ज़ा 125, 51/400। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 ईजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ 50,000 बन जाता है 72,000, कितने का गेन है, 22,000 का गेन है इन 4 ईयर्स अपॉन बाई 4, ठीक है। तो एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में आपको रहेगा 5 4 = 20, देन 5500 का गेन एक साल में, 5500 का गेन किस में, 50,000 पे, ठीक है, इंटू 100, बस कट करोगे आप, आएगा आपका 11% आपका आंसर। इजी चीज़ी क्वेश्चन काफ़ी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, पूछा है कौन सा ग्रेटेस्ट रेशियो जब भी पूछा परसेंटेज निकालो। देखो 1 से 8 80% हो सकता है, बट अगर 10 होता तो 80% होता, बट 8 है, मतलब 11 है यहाँ पे, है ना। 10 होता तो 80% होता, तो 80% से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, 80% से थोड़ा सा कम होगा। 4/5 क्या होगा, 80% होगा, ठीक है। 1/2 50% होगा, ये तो काफ़ी छोटा होगा। तो पूछा है ग्रेटेस्ट यानी 80% यानी 4/5। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट राउंड में हमने क्वेश्चंस कर लिए जो कि 1 राउंड में किए जा सकते थे। अब हम करेंगे डीआई के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे डीआई का है, 1991 में व्हाट % ऑफ टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम जर्नल्स, ठीक है। जर्नल्स आपको देखना है 1991 के, यानी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 45 है, ये 45 है, 45 + 45 और ये वाला आपका 80 है + 80, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 90 + 80 170 हो गया, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट % टोटल रेवेन्यू ऑफ द जर्नल कितना था, 45/170 इंटू 100, इसे कट करोगे आप, इसे सॉल्व करोगे, आपका अराउंड आएगा 26.47%। क्लियर। नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, डीआई के क्वेश्चंस, डीआई ये है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ पाई डायग्राम शोइंग एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर, ओके, एक्सपेंडिचर कर्ड ऑन पेइंग रॉयल्टी कौन सा है आपका, ये डी वाला है, यानी 15%। तो 360 डिग्री जो है वो 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 15% की आपको वैल्यू निकालिए, 320
18, 18 3 54 डिग्री, बस ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DI का ये रहा, विच कंपनी हैज़ द मिनिमम एवरेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर ऑफ 2010 to 2014। देखो मिनिमम एवरेज से निकालने से अच्छा सबको ऐड कर लो, जो सबसे कम हुआ वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 3 + 2 5, 5 + 12 17, 17 + 4 21 + 3 2500, ठीक है। 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 2 16 + 20 180, ठीक है। ये आ जाएगा 2680। ए का आया। बी का देखो यहाँ पे 100 सॉरी 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 और 10 25, 2500 यहाँ भी। फिर 20 30 50, 50 100, 120 और 70 190, है ना, 2690। अब ये देखो 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 और 11 21, 21 + 5 2600, 70 और 90 160 + 30 190, 190 और 180, सॉरी 190 और 80, क्योंकि 11 हमने पहले ऐड कर दिया। 190 और 80 270, 270 और 50 आपका आ जाएगा 320, ठीक है। 2920, ठीक है। ये भी बड़ा है, ये सारे बड़े हैं, ये तो होंगे नहीं, अभी तक तो यही चल रहा है ए। अब डी चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं। 2 + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 8 23, 23 + 4 27, 2700 यहीं पे हो गया ये, तो ये तो पहले भी नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्लियर, ईजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ द लीस्ट सेलिंग आइटम इन 3 मंथ्स ओवर द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। टोटल सेल सबसे पहले निकालते हैं। 8 + 3 11, 11 + 12 23 हो जाएगा। ये आ जाएगा 9 + 5 14 + 14 28, ये 10 + 7 17 और 11 28, 6 + 4 10 + 10 20 एंड 7 + 6 13 13 26, ठीक है। सबसे लीस्ट सेलिंग क्या है आपका टी शर्ट है। टी शर्ट टोटल में से कितना है, कितना परसेंट है, ठीक है। 23 + 28 + 28 + 26, ये हो जाएगा टोटल आपका 125 × 100, ये जाएगा आपका 5 टाइम्स में, ये जाएगा 6 टाइम्स में, सॉरी 25 आपका जाएगा ये 6 टाइम्स में, 20/125 है ना, 5 25 सॉरी 25 4 देन 25 5 5 से ये 4 टाइम्स में, 4 4 16%, क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। और DI के क्वेश्चन है क्या, नहीं है। अब हम जाते हैं वो क्वेश्चन जो हमने छोड़े थे थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये था, ठीक है। अब आप ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करो। 7 7 एक बार में जाएगा, 1 × 7 बचेगा, 7 / 7 ये 1 बच जाएगा, तो ये पूरा क्या बचेगा 1, ठीक है। इधर प्लस है, इधर प्लस है। देन हम लेफ्ट वाला पहले कर लेते हैं। ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 - 5/8 × 3, ठीक है। इधर क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6 3 18, 18 3 54, 54 × 3 3 9, 3 27, 27 ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। तो इधर 2, इधर 1, इधर आपका जाएगा 5 3 15/8, 8 - 15/8, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 18 8 कर लो या फिर आप इधर कर लो, हाँ। तो आपको यही करना पड़ेगा यहाँ पे। आप ये करोगे कि 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा 144, 18 8 144 -15/18 + 3, ठीक है। और आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका अराउंड जाएगा 145 - 15 हमारा चला जाएगा 129/18, 18 होगा या 8 था ना यहाँ पे, वही मैंने सोचा, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करूँगा, मिस्टेक हुआ है। आप यहाँ पे देखो 8 8 64, 64 - 15, तो आप 64 - 15 करोगे तो आ जाएगा आपका 49/8 + 1 + 2 3, ठीक है। 8 3 24, 49 + 24 आपका आता है 73/8, क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा हमने छोड़ा था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, जो कि लास्ट है आज का क्वेश्चन। PQ इज अ पैरेलल टू SR इन अ ट्रेपेजियम PQRS, ठीक है। तो हम बनाते हैं PQRS, ठीक है। PQ इज ग्रेटर देन SR, तो PQ नीचे, RS ऊपर, ठीक है। दोनों को डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OR दिया है हमारा x - 5, ठीक है, ये x - 5 है। OS 5 है, ठीक है, ये वाला 5 है। और क्या बोला है, PO 3x - 15 है, ये 3x - 15 है, ये 5 है। और OQ हमारा x + 9, ठीक है। तो आपको पता है जब भी ऐसे ट्रापेजियम बनते हैं तो इसमें क्या होता है, SO
यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसके नीचे, SO अपॉन बाई OQ इज इक्वल टू OR सॉरी Q, हाँ OR अपॉन बाई PO। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो SO इंटू PO क्या हो जाएगा, OR इंटू OQ। बस इसे आपको पुट करना है। इसे जब आप पुट करोगे वैल्यूज़ तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 3x माइनस 15 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या था ये, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 5। बस आपको इसे सॉल्व करना है। ये क्या बन जाएगा, 15x माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे x प्लस 9 एक्स माइनस 5 को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 45 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 आ जाएगा। अब 30 को किस तरीके से ब्रेक करें कि ऐड करके 11 आए और मल्टीप्लाई करके 30 आए, तो 6 और 5 में कर सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसे करूँगा, x कॉमन ले लिया, x माइनस 6, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है तो 6 हो सकती है। ठीक है, अब आप ऐसे कर सकते हो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी 36 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 11, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। तो यहाँ पे हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कुछ भी आपको बताना हो मुझे, कुछ भी आपको लगा हो कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर कुछ नया ऐड करना चाहिए, और जो भी आपका फीडबैक हो, आप फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दिया करो। ठीक है, जैसा भी आपको लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया, ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर बताया करो। और फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगा आप ज़रूर से ज़रूर लिखना। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारी PDFs वगैरह मिलेंगे किरण के बुक के, डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी।